नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका अपना भाई सरदार हरकिशन सिंह आपके समक्ष कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको जानने के बाद मैं समझता हूं कि आपकी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा दोस्तों। खास तौर से जो हमारी मूलभूत जो समस्याएं होती हैं, जो हमें जरूरत होती है मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़क की हो, नाली की हो, बिजली की हो, पानी की हो, या अनेक प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या जो हमारी मूलभूत सुविधाओं में आती है, और यदि उनका समाधान नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके विषय में आज मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि हमारी कोई भी समस्या जब आती है, जैसे मान के चलिए हमारे यहां सड़कें नहीं बन रही हैं, नाली नहीं बन रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लग रही है, साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई भी समस्या हो जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जिसका समाधान ना होने पर हमें, हमारे परिवार को और हमारे समाज को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका समाधान कैसे करें दोस्तों, ये सब बातें लेकर के आज मैं आपके समक्ष आया हूं। तो सबसे पहली बात यह दोस्तों, अभी फिलहाल मैं जैसे कि बात कर रहा हूं, ये पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में जो मैं बताने जा रहा हूं वो लागू होता है, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर बदलाव के तौर पर भी होती हैं। जैसे मान के चलिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो सीएम हेल्पलाइन है वो कुछ अलग नंबर हो सकता है, दिल्ली का अलग हो सकता है, पंजाब का अलग हो सकता है, बिहार, यूपी या ऐसा कोई भी अन्य राज्य है तो उसकी कोई ना कोई हेल्पलाइंस होती हैं जो कि अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उत्तराखंड को लेकर के। तो दोस्तों, हमें जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले हमें यह प्रयास करना चाहिए कम से कम 2 से 3 बार कि जो हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हमने अपने बहुमूल्य वोट के द्वारा चुना है, सर्वप्रथम हम एक बार उनके संज्ञान में उस बात को रखें। यदि हम देखते हैं कि वो उस समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं या वो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हम प्रयास कर सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने का। और प्रशासनिक अधिकारियों के से संपर्क करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जो भी हमारा संबंधित समस्या का विभाग है, वहां पर हम गूगल के माध्यम से या अपने समाज सेवियों के माध्यम से या किसी के माध्यम से पता लगाएं कि संबंधित समस्या के लिए संबंधित विभाग में अधिकारी कौन है। हम वो भी प्रयास करें, लेकिन उस प्रयास में सर्वप्रथम आप ये बात हमेशा याद रखिए कि यदि आप प्रतिनिधि से मिलते हैं या किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपको एक पत्र तैयार करके और उस पर अपने समस्त जो भी स्थानीय निवासी हैं उनके हस्ताक्षर, उनका संपर्क सूत्र, उनका पता जरूर लिख लें दोस्तों। उसके उपरांत उस पत्र को जब भी आप किसी प्रतिनिधि को देने जाएं या प्रशासनिक अधिकारी को देने जाएं तो उसकी रिसीविंग जरूर ले लें दोस्तों। रिसीविंग लेने से क्या होता है कि हमारे पास वो एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है कि हां, हमने इस तारीख को इस समस्या के लिए आपके यहां पर ये आवेदन किया था या निवेदन किया था। अब उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम प्रयास करें, 1 या 2 बार 3 बार कॉल करें उनको कि भाई हमने ये पत्र दिया था, इसका क्या हुआ। यदि आपको लगता है कि संतुष्टि नहीं हो पा रही है तो उस पर हम 30 दिन के बाद, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम आवेदन कर सकते हैं उसी विभाग में। क्योंकि हर विभाग के अंदर जो सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग होते हैं उसमें लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। वो लोक सेवा के लिए होते हैं, क्योंकि हमने जो पत्र दिए उन पत्रों पर प्रतिदिन की क्या कार्रवाई हुई, तो 30 दिन के बाद आप उसका आवेदन कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद वो बाध्य होते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर जब आपने आवेदन किया उनको आपको जवाब देना ही होगा। अब यदि वो भ्रमित जवाब देते हैं या ऐसा लगता है कि भाई जवाब नहीं आया है, तो उसके लिए और भी प्रक्रियाएं हैं। उसके लिए आप प्रथम अपील कर सकते हैं उसी विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनके समक्ष। उसके बाद आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक आयोग होता है हर राज्य के स्तर पर, जैसे यहां पर उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड सूचना आयोग है। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये हमें न्याय देने के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और प्रक्रिया को सुलभ कैसे बनाएं।
तो दोस्तों उसके लिए मैं आपके समक्ष बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि प्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उस समस्या का निस्तारण हो। यदि नहीं होता है और यदि हम ऐसा नहीं जानते हैं या हमें उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत की भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, तो वो भी कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। अब उसके बेहतरीन और भी एक ऑप्शन हमें मेरे सामने आया है, मैंने कई समस्याओं का निदान किया है उसके माध्यम से, वो है सीएम हेल्पलाइन। दोस्तों जैसे उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन है 1905, इसी प्रकार हर राज्य में सीएम हेल्पलाइन हो सकती है। उस राज्य में आपको पता लगाना पड़ेगा, गूगल के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करें सीएम हेल्पलाइन क्या है, तो उस पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। दोस्तों उसमें जो कॉल सेंटर होता है, जैसे आप उत्तराखंड में 1905 जो कॉल सेंटर है, उस पर जो भी वहां पर प्रतिनिधि होते हैं वो आपकी समस्या को सुनेंगे, उस पर बाकायदा एक शिकायत तैयार करेंगे और संबंधित विभाग को तुरंत वो प्रेषित कर देते हैं। दोस्तों और उसके उपरांत मैंने जो देखा है अभी तक, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हुआ है, लेकिन 70 से 80% का जो मेरे समक्ष ग्राफ आया है निस्तारण का, हालांकि समस्याएं जितने भी मैंने शिकायतें की हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, किसी में थोड़ा विलंब हो रहा है, कोई बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसको यदि हम 1905 को इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से उत्तराखंड के निवासी, तो दोस्तों इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मेरे सामने आया है, क्योंकि उसमें जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही हो जाती है कि हां ये समस्या जो है इस निवेदक ने भेजी है हमें, इसका निस्तारण किया जाए। तो दोस्तों उससे क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमने पत्र दे दिया या उनको एक दो बार हमने शिकायत करके बोला भी कि हमारा ये समस्या आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप सीएम हेल्पलाइन 1905 पे भी अपनी समस्या को लॉन्च कर सकते हैं। अभी हाल ही में ऐसी कई समस्या मेरे समक्ष आई थी, जैसे कि मान के चलिए अभी कोविड-19 की समस्या चल रही है, तो मैंने देखा कुछ स्थानों पर कुछ बहन भाई बड़े परेशान हैं, उनके यहां पर सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पहले उनसे ही बोला कि आप प्रतिनिधि से बात करें, प्रशासनिक अधिकारी से प्रयास करें, यदि वहां से समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। जब हमने देखा निस्तारण नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, तो फिर हमने सीएम हेल्पलाइन 1905 पे जैसे ही मैंने कॉल की दोस्तों, उसके तुरंत बाद वहां से मुझे कॉल आने शुरू हुए और आज प्रातः ही हमने वहां पर उस क्षेत्र के अंदर सैनिटाइज भी करवाया है। दोस्तों तो मेरे कहने तात्पर्य यह है दोस्तों कि मैं ये नहीं कहता कि हमारी हर समस्या का निस्तारण तुरंत हो जाए, लेकिन हमें उन मार्गों को पता लगाना पड़ेगा, हमें उन मार्गों को समझना पड़ेगा जिन मार्गों के द्वारा हमारे स्वयं का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का उत्थान हो सकता है, समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। दोस्तों तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि 2 से 3 बार आप प्रयास करें, संबंधित प्रतिनिधि को या संबंधित विभाग के अधिकारियों को। यदि कोई नहीं सुनता तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, उसका मैंने ऑप्शन बता दिया, आरटीआई का ऑप्शन भी है। हालांकि आरटीआई में हमें फिर ये भी हो सकता है कि 30 से 60 दिन या 90 दिन का भी वेट करना पड़े, लेकिन सीएम हेल्पलाइन उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है वर्तमान में, जो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों। तो आप 1905 पर भी अपनी समस्या को शिकायत के रूप में दे सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी। और यदि आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, सीएम हेल्पलाइन की वेबसाइट पे जाएंगे, तो उस पर आप लिखित में भी, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, मैं और भी वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको उसके विषय में भी शेयर करूंगा, तो आप लिखित में भी दे सकते हैं, आप कॉलिंग के द्वारा भी बात कर सकते हैं दोस्तों। तो उस पर क्या होता है, तुरंत आपको जो भी शिकायत क्रमांक संख्या है वो आपको दी जाती है, उस शिकायत क्रमांक संख्या को आप संभाल कर रख लें। यदि तब भी निस्तारण नहीं होता तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर बीच बीच में सीएम हेल्पलाइन पर भी संपर्क करते रहें। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो निरंतर हमें चाहे पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, हमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे दोस्तों। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय संविधान ने और हमारे भीतर जो एक जुनून होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अच्छे कार्य के लिए, समाज के हित के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के अच्छे के लिए हमें उन सब मार्गों को समझना होगा, जानना होगा और हमें सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि आप कभी भी किसी कार्य से निराश ना हो, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना प्रॉपर जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इसको आप वीडियो को 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। और मैंने ये जो वीडियो बनाई है, इसमें यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप मुझे कमेंट के रूप में उसमें भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका निस्तारण आपको प्रॉपर बता सकूं। क्योंकि दोस्तों मैंने अनेक समस्याएं सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 1905 के माध्यम से सोल्व की हैं, अनेक समस्याएं मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से की हैं,
अनेक समस्याएं मैंने अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी शॉर्ट आउट की हैं, अनेक समस्याएं मैंने जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से भी शॉर्ट आउट की हैं। तो कहने तात्पर्य है कि एक मार्ग नहीं है हमारे पास अनेक मार्ग हैं, और हम हर मार्ग को अगर सशक्तता के साथ इस्तेमाल करें तो हमारी कोई भी समस्या आज के समय में ऐसी नहीं है जो पेंडिंग हो। थोड़ा समय लग सकता है कुछ समस्याओं को, कुछ समस्याएं बजट भी तैयार करना होता है और भी चीजें होती हैं, तो लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें वर्तमान में हर उस रास्ते को इख्तियार करना है, उस पर चलना है जो हमारे परिवार और समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस जो वीडियो में मैंने विषय यही रखा था दोस्तों, मुख्य तौर पर कि सीएम हेल्पलाइन जो उत्तराखंड में भी काम कर रही है, हर राज्य में कोई ना कोई सीएम हेल्पलाइन काम कर रही होगी, तो उत्तराखंड में 1905 को आप जरूर यूज करें दोस्तों। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर तरह से सुख शांति और समृद्धि आप प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।